हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या चल रही थी, स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी। ठीक है, स्टैटिक जीके में हम कई टॉपिक को मिला करके सब मिक्स क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, देख रहे थे टॉपिक वाइज। ठीक है, ये हमारी कौन सी तीसरी महाभारत स्पेशल सीरीज की हमारी क्या है, तीसरी है। ठीक है, तीसरी सीरीज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, संविधान के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ जो हार्टिकल्चर जो हमारे जो खेती से है उससे हैं। ठीक है, कुछ जो करंट के रिलेटेड हैं उनसे है। ठीक है, तो आइए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन कुछ न कुछ ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्या है, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा मैंने शार्ट में एकदम बनाया है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है किसी का, उपचारों का अधिकार जो हमारे आर्टिकल कितने में है, आर्टिकल 32 में है। इसको जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब जो थे जो है उनके अनुसार जो उपचारों का अधिकार था उसको हम क्या करते थे, संविधान की आत्मा कहा जाता था। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। कब किया गया, एक बार। संविधान में संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। प्रस्तावना में जो है संशोधन जो 1976 में हुआ था। 3 शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। 3 शब्द को जोड़ करके क्या गया, हमारी प्रस्तावना में क्या किया गया, संशोधन किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आइए, मौलिक कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य नहीं हमारा है, मैलेइक अम्ल किस में पाया जाता है। देखिए, मैलेइक अम्ल जो हमारा क्या है, ये मिक्स है। मैंने पहले ही बता दिया था मिक्स्ड है। कुछ साइंस के होंगे तो कुछ हमारे पॉलिटी से होगा, तो कुछ हमारे हिस्ट्री से होंगे, तो कुछ जियोग्राफी से होगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ मिलेगा। ठीक है, मैलेइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सेब में। सेब में कौन सी एसिड पाई जाती है, तो मैलेइक एसिड पाई जाती है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी की पथरी के लिए जाना जाता है। जो हमारे टमाटर का जो बीज होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, एसिटिक अम्ल हमारे सिरके में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थों में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल जो हमारा इमली में। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा किसमें क्या। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, IMP है, किसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, मैलेइक अम्ल सेब में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी की पथरी के लिए क्या होता है, इसमें जो है, जो टमाटर का जो बीज होता है उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। ठीक है, और वही जो हमारे जो किडनी की पथरी के का क्या होता है, कारण होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल हमारा इमली में पाया जाता है। ठीक, आइए फिर पॉलिटी से क्वेश्चन हमारा है, जो समितियां थी हमारी जो है उनके बारे में। ये भी हमारा किससे, पॉलिटी से ही है। ठीक है, पॉलिटी से। तो जो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति का जो PT नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ शक्ति समिति के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब प्रांतीय संविधान समिति को सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं को एकीकरण का क्या कहा जाता है, भारत के एकीकरण का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, एकीकरण का इनकी जो सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है, गुजरात में। सरदार वल्लभ 182 मीटर ऊंची है। कितनी है, 182 मीटर क्या है, ऊंची है। ठीक है, चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर। कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक है, प्रारूप समिति की। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। पॉलिटिक्स। आइए हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछें जो है हमारे उनके मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। जो बंगाल विभाजन हमारा कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हमारा 1905 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में क्या किया था,
बांट दिया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त, स्वदेशी आंदोलन भी हमारा उसी समय हुआ था, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को हमारा क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ठीक है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट हमारा कब हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट हमारा 1916 में अंबिका चरण मजमूदार उसमें क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। उसमें अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के, तो अध्यक्ष थे हमारे अंबिका चरण मजमूदार जी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942 में ये भी आया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पांचों जो क्वेश्चन है सब क्या है, आईएमपी हैं, याद रखना है सबको, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में गवर्नर कौन था, लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार उसमें क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1905 में हुआ था, सॉरी 1905 में नहीं, 1942 में हुआ था। और हमारा क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में आया था, याद रखना, ठीक है। चलिए आई, निःशुल्क विधिक सहायता किस आर्टिकल के साथ, ये फिर हमारा पॉलिटी हिस्ट्री साइंस मिक्स हैं सब। निःशुल्क विधिक सहायता तो आर्टिकल 39 के तहत। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है, मैंने इस नोट्स को शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और वीडियो भी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया करिए, सपोर्ट किया करिए, जिससे मेरा मनोबल और उठे और मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल किसके तहत, 39 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 39 जो हमारा क्या था, डीपीएसपी के अंतर्गत आता। डीपीएसपी का मतलब नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता, ठीक है। समान सिविल संहिता किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 44 के तहत। समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है, तो हमारा गोवा राज्य में। गोवा राज्य में क्या है, समान सिविल संहिता लागू है, ठीक है। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 40 के अंतर्गत कौन होता है, ART का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक जो है आर्टिकल किसके तहत, 50 के तहत। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक। अंतर्राष्ट्रीय शांति हमारा आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 51 के तहत, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल, ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है, ठीक है। 23 से 24 में हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में, ठीक है। और विधि के समक्ष समता जो है आर्टिकल 14 में, ठीक है। आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में है, आर्टिकल 17 में, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में। ये सब सारी चीज़ें आप लोग याद रहनी चाहिए, जैसे कोई पूछे वैसे तुरंत आप लोगों को बताना है, ठीक है। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने यहाँ आर्टिकल बताए गए हैं सब इंपॉर्टेंट। निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 में, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में, ग्राम पंचायत किसमें, आर्टिकल 40 में, ग्राम कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक आर्टिकल 50 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो आर्टिकल 51 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, और विधि के समानता जो आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या है, किसी के साथ मतलब जो छुआछूत का व्यवहार होता है, अस्पृश्यता, वो तो आर्टिकल 17 में है। लेकिन किसी को धर्म जाति मूल के आधार पर क्या किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 15 में है, ठीक। चलिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो हमारी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी। कब हुई थी, 1913 में, USA में। कहाँ पे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1913 में हुई थी, USA में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, ज्योतिबा फूले थी। गुलामगिरी इनकी क्या है, पुस्तक है। गुलामगिरी इनकी क्या है, पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की क्या है, पुस्तक है, ठीक है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग जी। स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कौन कौन किए थे, तो हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल के किए थे। कौन सी पार्टी का, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, ठीक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की थी गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या किए थे, संस्थापक थे, ठीक है।
ब्रह्म समाज 1928 में राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ब्रह्म समाज की। आर्य समाज की 1875 में सरस्वती दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इन्होंने कौन सा नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं न कहीं पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारा कब किसमें दिया है, तो मौलिक कर्तव्य जो हमारा मौलिक कर्तव्य किसमें दिया है, मौलिक कर्तव्य हमारा भाग 4 के क में दिया है, ठीक है, भाग 4 के क में दिया है, याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य हमारा किसमें, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 की ए में दिया है, ठीक है। इसको 42वें संविधान संशोधन के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य यहाँ लिखिए, ठीक, मौलिक कर्तव्य, ठीक, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 के ए में है, ठीक है। आर्टिकल 51 के भाग कौन सा है, भाग 4 के क में है, ठीक है। कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक, ये बात याद रखना है सबको, ठीक है। और किस समिति का, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में इस कितने मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था हमारा कौन सा, शिक्षा जो शिक्षा वाला हमारा जो कर्तव्य है उसको जोड़ा था, सर्व शिक्षा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। हॉर्टिकल्चर, जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी। पिसीकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए, फ्लोरिकल्चर केचुआ पालन, ओलेरीकल्चर सब्जी के लिए, अब फ्लोरिकल्चर जो फूल के लिए, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। ओलेरी कल्चर किसके, सब्जी के लिए, ठीक है। फ्लोरी जो है वर्मी कल्चर, फ्लोरी या वर्मी कल्चर भी इसको बोलते हैं। केचुआ पालन के लिए कौन सा होता है, वर्मी कल्चर होता है, ठीक है, वर्मी। ये फ्लोरी जो होता है ये फूलों की होता है, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। केचुए के लिए कौन सा होता है, वर्मी कल्चर होता है, ठीक, वर्मी कल्चर, ठीक है। और जो फ्लोरी होता है, फ्लोरी है, ये हमारा किसके लिए होता है, तो फूल के लिए होता है, फूलों के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति अध्यादेश, राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत कौन करता है, तो राज्यपाल। राष्ट्रपति क्षमादान जो है आर्टिकल 72 के तहत, राज्यपाल क्षमादान जो है आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति जो 72 के तहत, राज्यपाल जो क्षमादान 161 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 2/3 बहुमत के तहत, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 के तहत 2/3 का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, ठीक है। चलिए, प्रथम हृदय रोग विशेषज्ञ महिला कौन थी, डॉक्टर पद्मा, कौन थी, डॉक्टर पद्मावती। डॉक्टर पद्मावती क्या थी, प्रथम हृदय रोग विशेषज्ञ, ठीक है, डॉक्टर पद्मावती थी, ठीक है। पहली ऑस्कर विजेता महिला कौन थी, तो भानु अथैया थी। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी। प्रथम हृदय रोग विशेषज्ञ कौन थी, डॉक्टर पद्मावत। पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया। हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, अन्ना चांडी, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ थी। कौन थी, लीला सेठ थी, याद रखिएगा, हाई कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश क्या थी, मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीबी। कौन थी, फातिमा बीबी। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो अध्यक्ष थी मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम था फातिमा बीबी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, संसद किस आर्टिकल में संसद का वर्णन है, तो आर्टिकल 79 में संसद, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में और लोकसभा का आर्टिकल 81 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल लोकसभा का आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का आर्टिकल 80 में, संसद का आर्टिकल 79 में, ठीक है।
अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला जी हैं हमारे, कौन है, ओम बिड़ला जी। ठीक है, इनका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, तो कोटा, कोटा राजस्थान से क्या है, सांसद हैं। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जो हमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मीरा कुमारी। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो 1951 में बनी थी, जीवी मावलंकर जी। कौन थे, जीवी मावलंकर। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था, तो बलराम जाखड़ का। सबसे बड़ा जो लोकसभा का जो सबसे बड़ा कार्यकाल था, जो अध्यक्ष थे उन्होंने कौन थे, बलराम जाखड़ जी। ठीक है, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, बताइए। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाते हैं, संयुक्त बैठक। दोनों सदनों को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। जो दोनों संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक को हम लोकसभा में ही पेश करते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति इसमें भाग नहीं लेता है, बिल्कुल सही है। वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं और जो इनको क्या कहा, ये राज्यसभा के सभापति इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का पहला कार्बनिक पदार्थ जो भोपाल त्रासदी हमारी हुई थी, कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। किस चीज़ की, अमोनिया यूरिया में क्या परिवर्तित, मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना, कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता, ऑन्कोलॉजी कहलाता। कवक का अध्ययन क्या कहलाता, माइकोलॉजी कहलाता। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता, फाइलोलॉजी कहलाता। याद रखिएगा तीनों। ठीक है, ये हमारा है कौन कौन सा। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता, ऑन्कोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। याद रहेगा ना। चलिए, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया अगर हो जाता किसी को तो ब्लड कैंसर का मरीज हो जाता है। ठीक है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, विधान परिषद कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में हमारी क्या है, विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 6 राज्यों में हमारी क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम राज्य में। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो झारखंड में। याद रखेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ है, झारखंड में। ठीक, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्ट जो हमारे बांदीपुर, कौन कौन सा, बांदीपुर, नागरहोल और कौन सा, बनेरघट्ट हमारा कहाँ पे है, बनेरघट्ट हमारा जो है तीनों कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक, बनेरघट्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, कूनो पन्ना कान्हा हमारे कहाँ, कूनो पन्ना कान्हा हमारे कहाँ, मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक है, याद रखिएगा। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये हमारे कहाँ, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल ये हमारे कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, 52वां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में, 52वां रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हमारा राजस्थान में। 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। 53वां गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, सिमलीपाल भितरकनिका हमारे उड़ीसा में। सिमलीपाल भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ, उड़ीसा में। पक्के टाइगर रिजर्व हमारा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। रामगंगा का पुराना नाम, जो रामगंगा नेशनल पार्क उसका पुराना नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो उत्तराखंड में। इसका नाम बदल के रामगंगा क्यों कर दिया गया, क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी क्या करती है, गुजरती। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। दीपोरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, हमारा असम में है। देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ, उड़ीसा में। याद रखिएगा, दीपोरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य दीपोरबिल वन्य जीव अभ्यारण्य असम में, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, मतदाता दिवस। बताइए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस से कुछ क्वेश्चन है। मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे किसके, चुनाव आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके उपलक्ष्य में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का वर्णन हमारे आर्टिकल
किसमें है, 280 में है, ठीक है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में है। राष्ट्रपति शासन जो है 352 में है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 में। निर्वाचन आयोग हमारे आर्टिकल 324 में, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, अब वित्तीय आपात जो है 360 में, ठीक है। 356 यहाँ रहेगा, 52 नहीं, आर्टिकल 356 के तहत जो है आई। संविधान संशोधन देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग से है, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस जो 10% का आरक्षण मिला है उनसे संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी की सीट के आरक्षण से है, जो 10 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। 105वां ओबीसी की जातियों का निर्णय राज्य सरकार करेगी, ठीक है। जो हमारी ओबीसी की जातियां हैं कौन इसमें शामिल होंगी कौन इसमें नहीं, इसका निर्णय जो है राज्य सरकार करेंगे। 105वां संविधान संशोधन से है, ठीक है। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 89वां